ठीक है। ये प्रिंट आउट आपको आज क्लास के बाद या कल मिल जाएगा। ठीक है। अब क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन हमने कर लिया है, आपकी कॉपी में आप देख सकते हो। चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन 3:2 ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो इक्वल 1 लाख का गुडविल, ये क्वेश्चन अपन कर लिए है ना। सेकंड क्वेश्चन भी अपन कर लिए, 1,08,000 का गुडविल और 18,000 का गुडविल इन बैलेंस शीट, ये भी अपन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका होमवर्क है, मतलब प्रैक्टिस क्लास में बनाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस क्लास में बनाओगे। ठीक है। 4 जो है, 4 जो है इसमें आप देख रहे हो, प्लीज ध्यान देना, इसमें क्या हो रहा है, गुडविल दिया नहीं है, गुडविल कैलकुलेट करना है। ठीक है। क्या अभी हम कैलकुलेट करना सीखे हैं क्या? नहीं सीखे। कहाँ सीखेंगे? चैप्टर 2 में। तो जब चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे तब इस क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है। तो ये अभी अपन नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपको खुद से करना है प्रैक्टिस क्लास में। 4 जो है अभी होल्ड कर रहे हैं अपन। 5 और 6 भी होल्ड कर रहे हैं अपन। अभी अपन सीधा चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। 5 और 6 भी होल्ड कर रहे हैं, हो जाएगा वो, करेंगे अपन। ठीक है। अभी अपन सीधा चल रहे हैं 7 में। 7 रीड करिए। ठीक है। क्या हो रहा है, सारे इसमें कार्टून कैरेक्टर्स है। ठीक है। तो टॉम एंड जेरी पार्टनर्स है, इनका ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3। और सिंचन को इन लोग ऐड कर रहे हैं पार्टनर, जिसका जो रेशियो कितने शेयर के लिए आ रहा है, वो 1/4 शेयर के लिए। ठीक है। अब सिंचन जो है वो चेक दे रहा है किसको, टॉम और जेरी दोनों को सिंचन 40,000 का चेक दे रहा है गुडविल के नाम। ठीक। और आपको बोल रहा है पास जर्नल एंट्री। मुझे बताओ ये पैसा डायरेक्टली पार्टनर्स को दे रहा है कि फर्म में आ रहा है पैसा? फर्म में आ रहा है, कहाँ लिखा है फर्म में आ रहा है? सिंचन इश्यूड चेक ऑफ 40,000 टू टॉम एंड जेरी। चेक किसको दे रहा है, डायरेक्टली पार्टनर से प्राइवेटली सेटल कर ले रहा है। कल अपन पढ़े थे ना पहला केस, प्राइवेट सेटलमेंट, उसका कुछ एंट्री करते हैं क्या अपन? अपन को उसका कुछ भी एंट्री नहीं कर, बट स्टिल अपन एक एंट्री इसका कर लेंगे। कर लो, एंट्री लिखो। क्या हो रहा है, किसको पैसा मिल रहा है, टॉम और जेरी को पैसा मिल रहा है। और आप लोग जानते हो जिसको पैसा मिलता है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, और जो पैसा देता है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो एंट्री कर लो। क्या एंट्री होगा, नहीं डायरेक्टली बोल रहे हैं ना, 40,000 का चेक दे रहा है, तो 40,000 का ही अमाउंट लिखेंगे। एंट्री बताओ, किसको डेबिट कर रहे हो, सिंचन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टॉम अकाउंट, कैपिटल टॉम कैपिटल अकाउंट टू जेरी कैपिटल अकाउंट। लिख लो जल्दी फटाफट।
एंट्री कर लिए? एक नोट लिख लो, नोट लिखो। इन दिस क्वेश्चन Shinchan is new partner ब्रैकेट में लिख लो गेनिंग पार्टनर, ब्रैकेट में लिख लो गेनिंग पार्टनर is making payment for his share of premium for goodwill, for his share of premium for goodwill to Tom and Jerry, ब्रैकेट में लिख लो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, टॉम एंड जेरी ब्रैकेट में लिख लोगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स डायरेक्टली full stop. No journal entry is to be passed. No journal entry is to be passed in the books of firm. In the books of firm for the same. In the books of firm for the same. ठीक, we have passed. हाँ हाँ वही लिख रहा हूँ, आगे वही लिख, we have passed entry just for understanding. We have passed journal entry just for understanding. ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? फिर भी अगर आता है तो अपने को लिखना है नो एंट्री इज टू बी पास्ड। अभी अपन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए एंट्री पास करके रखें। वी हैव पास्ड जर्नल एंट्री फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। प्लीज इधर ध्यान दोगे, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? क्या हो रहा है, दो पार्टनर है मोटू पतलू, एक बार रीड कर लो। क्या हो रहा है, ओल्ड पार्टनर कौन है, मोटू पतलू, उनका रेशियो क्या है, 3:2। नया पार्टनर कौन आ रहा है, छोटू, ठीक है? और उसका शेयर दिया है क्या, उसका शेयर नहीं दिया है, लेकिन पुराने पार्टनर्स का सैक्रिफाइस यहाँ पे दिया हुआ है। पुराने पार्टनर्स कितना कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं ये दिया हुआ है, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा नहीं निकालना पड़ेगा, सबसे पहले न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। और ओल्ड रेशियो आपके पास है, उससे क्या करोगे आप, ओल्ड माइनस न्यू, सैक्रिफाइस निकाल लोगे, सैक्रिफाइस निकाल लो, ठीक है? और उसके बाद जर्नल एंट्री में आते हैं। जर्नल एंट्री क्या बोल रहा है, छोटू ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। तो पहला केस है जहां पे गुडविल का पैसा लेकर आ रहा है, क्या एंट्री होता था, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यही एंट्री होता था। इसके बाद क्या एंट्री होता था, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन से पार्टनर्स? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक, अब यहाँ पे बताओ, पहला जर्नल एंट्री जो चलाओगे उसमें अमाउंट कितना लिखेंगे? 40,000, 40,000। भैया 40,000 जो है ना वो क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म है। वो पूरा फर्म का पैसा लेकर आ रहा है क्या, कि अपना हिस्सा लेके आ रहा है? बस अपना हिस्सा लेके आएगा ना भाई, पूरे फर्म का पैसा थोड़ी लेके आएगा। तो जर्नल एंट्री जो है फर्म का गुडविल से नहीं करेंगे। बात समझ आ रहा है? इस फर्म के गुडविल से पहले उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? फर्म का शेयर, गुडविल शेयर, फर्म्स गुडविल, फर्म्स गुडविल इनटू सी शेयर। सी शेयर अभी पता है कि अपने को नहीं पता, तो पहले निकालना पड़ेगा। न्यू रेशियो निकालोगे तब सी का शेयर आएगा। तो वो जो अमाउंट आएगा इस अमाउंट से आप जर्नल एंट्री पास करो। समझ में आ रहा है सभी को? तो पहला काम क्या करना है आपको? न्यू रेशियो निकालना। निकल जाएगा न्यू रेशियो, यहाँ पे निकल जाएगा सबसे। क्या बोल रहा है? मोटू और पतलू अपने शेयर का, उनके शेयर का हाफ हाफ छोटू को दे रहे हैं। तो मोटू और पतलू का क्या शेयर है? 3/5 और 2/5। तो 3/5 का हाफ और 2/5 का हाफ। तो पहले आपको मोटू और पतलू का सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइस कितना है? हाफ हाफ है, वो निकालना पड़ेगा। फिर उसको मोटू और पतलू के ओल्ड रेशियो से माइनस करना पड़ेगा और छोटू में ऐड करना पड़ेगा। रेशियोज अपन पढ़ चुके हैं, रेशियोज में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर रेशियोज में दिक्कत है तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। घर वाले को बोल दो 12th यहीं तक था जो था, इसके बाद नहीं हो पाएगा 12th। रेशियोज खेल है भाई, रेशियोज आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करो, रेशियोज निकालो। रेशियो निकालना आना चाहिए भाई। मोटू का जो शेयर है उसका हाफ कैलकुलेट करोगे, पतलू का जो शेयर है उसका हाफ कैलकुलेट करोगे। कौन सा कॉपी है ये? इसमें कुछ भी नहीं है, रेशियोस नहीं है, रेशियोस के क्वेश्चन ही नहीं है। हम्म, आपका तो आए नहीं तो कंप्लीट नहीं करोगे? कब करोगे भाई? रेशियोस नहीं होगा तो ये आगे नहीं बना पाओगे। देख लो, आपकी मर्जी भैया। रेशियोस का लेक्चर कंप्लीट नहीं करोगे तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। बन रहा है कि बनाऊं मैं? बन रहा है।
इधर देख लो जिससे नहीं बन रहा है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, मोटू और पतलू का सैक्रिफाइस। ठीक है, उनका शेयर जो है 3/5 और 2/5 इंटू हाफ हाफ, सैक्रिफाइस निकल जाएगा, इनका सैक्रिफाइस निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर ये सैक्रिफाइस को अपन इनके ओल्ड रेशियो से माइनस करेंगे। सभी करें ये चीज। ये सैक्रिफाइस आया, सैक्रिफाइस को फिर क्या कर रहे हो आप, एम और पी, मोटू और पतलू के ओल्ड रेशियो से माइनस कर रहे हो, और ये दोनों जो है माइनस कर रहे हो और सी में प्लस कर रहे हैं। ये सब क्वेश्चन हम बना चुके हैं अपन रेशियोज में। और न्यू रेशियो आएगा आपका 3:2:5। आया क्या, किसका किसका आया है? 3:2:5 आया है। बता रहा हूं। अब सी का शेयर बताओ कितना है, सी का शेयर 5/10। तो गुडविल अमाउंट इंटू 5/10, गुडविल अमाउंट इंटू 5/10 करोगे तो क्या निकलेगा, छोटू का गुडविल निकलेगा। छोटू कितना पैसा ला रहा है वो निकलेगा, कर लो, और उसके हिसाब से एंट्री करना है। 40,000 गुडविल। क्या हुआ अनुष, आया था न्यू रेशियो आया था? बता रहा हूं, ये जो दो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इनका अगर रेशियो निकालेंगे, डिनोमिनेटर मैच हो रहा है, तो क्या रेशियो बनेगा, 3:2। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2। 20,000, यस, 5/10 मतलब हाफ। यहां तक हुआ क्या यार, न्यू रेशियो आया कि नहीं आया सबका पीछे? हेलो ईशान, अर्नव, है न्यू रेशियो, न्यू रेशियो। अब क्या करना है, जर्नल एंट्री देखो क्या कर रहे हो, जर्नल एंट्री, गुडविल ऑफ द फर्म इंटू सी का शेयर। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, 40,000 इंटू सी का शेयर कितना है, 5/10, तो कितना आ रहा है, 20,000। 20,000 का एंट्री कर रहे हैं। अब इस 20,000 को PFG 2 मोटू पतलू करोगे, सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा आपको। अब क्या हो रहा है, ये 20,000 जो है कौन से रेशियो में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कैसे निकालोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है, 3/5 और 2/5, और न्यू रेशियो क्या है, 3/10 और 2/10। अलग से यहाँ निकाल, ये चेक कर रहे हैं अपन, बेसिकली जो ऊपर निकाले वही है ये, है ना, सैक्रिफाइस तो हमने निकाल ही चुका है, तो वही चीज है ये। लेकिन फिर से क्रॉस चेक कर रहे हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो फॉर्मूला आगे क्रॉस चेक कर रहे हैं। ठीक है, क्या लिखे हो आप,
गुडविल डिस्प्यूटेड, सर नहीं, एडजस्टेड लिख लो ना, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्टेड बस लिख लोगे तो भी चलेगा। ये फिर से अपन गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करके चेक कर रहे हैं कि उतना ही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इसको नहीं बना रहे, अच्छा। पहले ऊपर आप क्या किए हो, उन लोगों का सेक्रीफाइस निकाले और यहाँ पे आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर रहे हो, सेक्रीफाइस ही निकलेगा लेकिन, ठीक है ठीक, पूछूंगा आपसे बाद। डन, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। गुडविल के एंट्रीज क्या है, गुडविल का एंट्री में कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको रेशियो नहीं निकालना आ रहा है तो एंट्री का कोई मतलब नहीं है। गुडविल का एंट्री तो दो ही एंट्री है, लेकिन बच्चे कहाँ फंस जाते हैं, रेशियो निकालना नहीं आता है, समझ आ रहा है। तो रेशियोज का जितना प्रैक्टिस करो उतना कम है भाई, तो रेशियोज का प्रैक्टिस करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, मैं बता दे रहा हूं, गुडविल टफ नहीं है, समझ में आ रहा है। और अगर आप रेशियोज आप नहीं करोगे तो आगे यही चलने वाला है, हर जगह रेशियोज आएगा, हर क्वेश्चन में रेशियो आएगा, तो वो नहीं करोगे तो आगे, अब छोड़ दो, गर्मी छुट्टी चालू हो गया आपका, 12th छोड़ दो अब, समझ में आ रहा है। सीधा बुक 3 जब स्टार्ट करेंगे तब बुलाऊंगा, मत ही आओ क्लास, रेशियोज आना पड़ेगा। और कितने ही लेक्चर है, गिन के 2 या 3 लेक्चर है रेशियोज के, है ना। और आपको ये भी है, प्रैक्टिस क्लास आज और कल नहीं हो पाया था, कल से रहेगा, तो उस प्रैक्टिस क्लास में दोबारा जो है रेशियोज का प्रैक्टिस करो। जो लोग रेशियोज का क्लास अटेंड नहीं किए वो लोग रेशियोज अलग से बैठ के यहाँ बनाओ। और स्कूल से आप लोग आ जाते हो ज्योति वाले, जो है 1 बजे 2 बजे आ जाते हो और सो रहे हो 4-4 घंटा, आके बैठो भाई, बनाओ यहाँ पे बैठ के, रिक्वेस्ट करो दीक्षांत सर को कि सर हम लोग को थोड़ा रेशियोज फिर से बता, 2 घंटे की बात है, फटाफट क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएगा। या क्लास के बाद 9 बजे तक रुको, समझ में आ रहा है। मेंटर्स को रिक्वेस्ट करो भाई कि हमको ये पढ़ना है, अगर ये नहीं हुआ तो गुडविल आगे नहीं समझ में आएगा। गुडविल का एंट्री तो बता दिया, गुडविल का क्लास कल ही खत्म हो गया, 1 लेक्चर का ही क्लास है गुडविल का, अब बस ये क्वेश्चन प्रैक्टिस है, और उसमें भी रेशियोज का प्रैक्टिस है, गुडविल का प्रैक्टिस तो है ही नहीं, समझ में आ रहा है। तो प्लीज सीरियसली आपको रेशियोज अच्छे से बनाना पड़ेगा, ठीक है। एटलीस्ट तब नहीं करे तो अभी दिमाग लगा के अच्छे से इसको कंसंट्रेट करके आप इसको बनाने की कोशिश करो, समझ में आ रहा है सभी को। तो एक बार फिर से बता रहा हूं क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में भाई। इस क्वेश्चन में अपने को दे दिया था ओल्ड रेशियो, और बोला मोटू और पतलू जो है अपने अपने शेयर का इतना इतना शेयर जो है सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ये बेसिकली सेक्रीफाइस हमने निकाला है, ठीक है। शेयर, उनका शेयर से उनका सेक्रीफाइस हमने निकाला है, और जब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर रहे तो भी यही आ रहा है, इसका मतलब हम सही बना रहे हैं, हमारा न्यू रेशियो सही आया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, ये जो सैक्रिफाइस है उनमें से माइनस कर रहे हैं, सैक्रिफाइस को माइनस कर रहे हैं, सैक्रिफाइस को माइनस कर रहे हैं, और जो ये लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं ये लोग, ये गेन कर रहा है, इसीलिए ये दोनों का शेयर, ये मोटू का शेयर है और ये पतलू का शेयर है, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तब जाके इसका टोटल फर्म का शेयर आ रहा है, और फर्म का शेयर कितना है, 3:2:5, ठीक है। अब गुडविल का अमाउंट कितना था, फर्म का गुडविल 40,000, और सी का गुडविल कितना आया 20,000, हाफ, क्योंकि देखो इसका शेयर भी क्या है, हाफ है, 10 में 5 इसका है, मतलब हाफ है इसका शेयर, तो इसका मतलब उसका गुडविल कितना आ रहा है, 20,000 रुपया उसका गुडविल का पैसा आ रहा है, तो 20,000 रुपया वो ला रहा है, और 20,000 रुपया बांट ले रहे हैं, कौन लोग बांट ले रहे हैं, जो पार्टनर सेक्रीफाइस किए हैं, कौन से रेशियो में, अपने सेक्रीफाइस के रेशियो में ही बांट रहे हैं। कौन कौन सेक्रीफाइस किया है, मोटू पतलू सेक्रीफाइस किए ना, ऊपर भी देखिए, और यहाँ पे फिर से भी हम कैलकुलेट करके चेक कर रहे हैं, समझ में आ रहा है सभी को।
कोई डाउट इस क्वेश्चन में? कोई डाउट? और कोई डाउट किसी को? कोई भी फिगर को लेके, कोई अमाउंट को लेके कोई डाउट? हाँ, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। 9, एक मिनट। हाँ, 9। क्या हो रहा है? गौरव क्या कर रहे हो भाई? ईशान क्या कर रहे हो भाई? क्वेश्चन पढ़ना है ना? क्या कर रहे हो? क्वेश्चन पढ़ो ना भाई, अगले क्वेश्चन में आ गए, अब क्वेश्चन पढ़ो। क्या हो रहा है क्वेश्चन में? ओल्ड रेशियो दिया है क्वेश्चन में। ओल्ड रेशियो दिया है। क्या है ओल्ड रेशियो? 2:1। नया पार्टनर कौन है? लंबू है। लंबू को क्या, कितना शेयर चाहिए उसको? 1/5 चाहिए। ठीक है, 1/5 फर्म का 1/5 चाहिए। और न्यू रेशियो निकाल के दे दिया आपको क्वेश्चन में। बढ़िया बात है या नहीं है? बढ़िया बात है। क्या काम है न्यू रेशियो का? सैक्रिफाइस गेन निकालने के लिए काम आएगा। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे और सैक्रिफाइस और गेन निकलेगा। जो नया पार्टनर है उसका गेन निकलेगा कि सैक्रिफाइस निकलेगा? नया पार्टनर तो गेन ही कर रहा है, उसका अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ पुराने पार्टनर का ही अपन ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके कैलकुलेशन करेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? और उसके बाद ये भाई साहब जो नया पार्टनर क्या क्या ला रहा है? ब्रॉट मतलब ला रहा है ना? ब्रॉट इन मतलब ला रहा है कितना? 1 लाख रुपया कैपिटल का ला रहा है और 21,000 पर हिज शेयर ऑफ प्रीमियम पर गुडविल भी ला रहा है। अब मुझे बताओ, गुडविल का जो एंट्री होगा उसमें 21,000 लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे? जैसे अभी आपने पिछले क्वेश्चन में क्या था? 40,000 था गुडविल और आपने कितना लिखा? 20,000। तो यहाँ पे 21,000 लिखा है। तो क्या करेंगे? 21,000 लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे? क्या बोलते हो? 21,000 कौन कौन बोल रहा है? क्यों भाई? क्यों 21,000? क्यों 21,000? उसी का गुडविल है 21,000। सौम्या, उसका शेयर है। देखिए यहाँ पे क्लियरली लैंग्वेज में लिखा है क्या? एंड 21,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। भाई उसका शेयर ऑफ प्रीमियम का गुडविल ही 21,000 है, फर्म का गुडविल नहीं है। ठीक है, उसका शेयर ऑफ प्रीमियम का गुडविल ही 21,000 है। तो एंट्री कितने से होगा? 21,000 से होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3 एंट्री होगा। कैश का एंट्री होगा, पीएफजी लाने का एंट्री होगा और पीएफजी बांटने का एंट्री हो जाएगा, एडजस्ट करने का एंट्री हो जाएगा। ये 3 एंट्री हो जाए क्या? कैपिटल लाने का एंट्री नहीं करोगे? कैपिटल नहीं ला रहा है? कैपिटल भी तो ला रहा है ना। कैपिटल लाने का एंट्री, पीएफजी लाने का एंट्री और पीएफजी को एडजस्ट करने का एंट्री। पीएफजी को एडजस्ट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। सबसे पहला वही करो आप लोग, कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस। कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस करो। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बन रहा है यामिनी? हाँ, हो रहा है? कोशिश करो। कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है?
2/3 और 1/3। ओल्ड रेशियो है 2/3 और 1/3 और न्यू रेशियो 3/5 और 1/5। मोटू और पतलू का ही निकालना पड़ेगा ना। तो नया पार्टनर है उसका ओल्ड रेशियो है ही नहीं, तो क्या निकालोगे गेन सैक्रिफाइस। न्यू रेशियो क्या है, एम का न्यू रेशियो क्या है, 3:1:1 है ना। तो ऊपर 3 और नीचे क्या आ जाएगा, नहीं, टोटल क्या हो रहा है, 3:1:1 का टोटल कितना हो रहा है, नहीं, 3+1+1 कितना, 5, नीचे 5। ठीक है, न्यू रेशियो हमेशा टोटल रहेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5, और न्यू रेशियो कितना है उसका, पतलू का 3 नहीं है ना, 1 है ना। इसका 3 है, इसका 1, ऐसे लिखो, देखो आप ऐसे समझो इसको। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो जो है मोटू का कितना है, मोटू और पतलू 2:1 है, और न्यू रेशियो क्या है, मोटू पतलू और लंबू 3:1:1। ठीक है, तो इसका टोटल कितना हो रहा है 3, इसलिए डिनोमिनेटर में 3, इन तीनों का टोटल कितना हो रहा है 5, इसलिए डिनोमिनेटर में 5। ठीक है, और इसका शेयर कितना है, एम का शेयर 3 है, पी का शेयर कितना 1 है, इसलिए 1। जर्नल एंट्री निकल गया, गेन सैक्रिफाइस क्या आया, सैक्रिफाइस की गेन, सैक्रिफाइस आया। ठीक है, आगे बढ़ो, एंट्री करो, आया कि नहीं भाई। इसका निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका ओल्ड रेशियो है ही नहीं, निकालने की जरूरत, न्यू पार्टनर का गेन सैक्रिफाइस निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसका कोई ओल्ड रेशियो है ही नहीं। ठीक है, लिख लो इधर साइड में, पॉजिटिव आता है तो सैक्रिफाइस, पॉजिटिव आता है सैक्रिफाइस लिख लो ना, एम सैक्रिफाइस और पी सैक्रिफाइस आ गया आपके पास। हाँ सर, क्या हो, नहीं सर, नहीं सर, पैसा आ रहा है ना फर्म में, पैसा आ रहा है, कैश। पहला कैपिटल का एंट्री, दूसरा पीएफजी का एंट्री, तीसरा पीएफजी टू पार्टनर्स। हाँ, बाहर क्लास का करने वाला है, वही पे एंट्री हम्म, जीवन में पहला एंट्री वही सीखे हो आप। पैसा आ रहा है भाई फर्म में, क्या होगा इसका एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इसका क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और तीसरा एंट्री क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल टू मोटूज कैपिटल अकाउंट और टू पतलूज कैपिटल अकाउंट। स्कूल में क्या चल रहा है, स्कूल में तो वो स्टार्ट नहीं हुआ, ये तो अभी नहीं नहीं वो हो रहा है, पीएल एप्रोप्रिएशन आज स्टार्ट करे। अच्छा, हाँ, बन रहा है, बिजनेस में चैप्टर 4 खत्म हो गया है, बिजनेस छोड़ दो, हाँ, इकोनॉमिक्स का मनी स्टार्ट हो गया है, 4 खत्म, हाँ,
और मनी मनी स्टार्ट हो गया, मनी अभी खत्म हो जाएगा फिर आईडी स्टार्ट करेंगे। वो सिलेबस भी ले लीजिए। भेजो ना तो, नहीं वो मैम बताइए, आज ही बताइए। भेज देना। स्टार्ट हो गया और सीएसटी में चैप्टर 5 स्टार्ट हो 5 गया। वो ये नेशनल इनकम का पूरा यूनिट आ रहा है इकोनॉमिक्स में और आईआईटी का एक चैप्टर। यूनिट टेस्ट में भेज देना शेड्यूल मेरे को, ठीक है। आप लोग स्कूल में आईडी नहीं चालू, ठीक है। क्या भाई इतना टाइम क्या लग रहा है हैं? इतना टाइम क्या लग रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग? गाना लिख रहे हो क्या? क्वेश्चन नंबर क्या 9 है? 3 जर्नल एंट्री क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखिए कैपिटल में आप यहाँ पे एल्स कैपिटल अकाउंट लिख सकते हो, क्योंकि ये कैपिटल किसका है, उसका है। तो एल्स कैपिटल अकाउंट लिख लेना यहाँ पे प्लीज। 1 लाख बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड। सेकंड है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना 21,000। और तीसरा एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू मोटूस कैपिटल अकाउंट और टू पतलूस कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे वैल्यू क्या ले लोगे, यहाँ पे पीएफजी के सामने तो आप 21,000 लिखोगे, और इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाओगे 21,000 इंटू 3/5 ना। सैक्रिफाइस कितना है 1, सैक्रिफाइस कितना आ रहा है 1, अच्छा 1:2 आ रहा है, 1:2, 1/3 और 21,000 इंटू 2/3। सैक्रिफाइस रेशियो क्या है आपका 1/15 और 2/15। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बन जाएगा 1:2। तो ये 1:2 के रेशियो में यहाँ पे एंट्री होगा। सभी को समझ में आ रहा है ना, ये सैक्रिफाइस 1/15 और 2/15। तो ये डिनोमिनेटर 15-15 तो आ रहा है, तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है 1:2। तो 21,000 जो है 1:2 के रेशियो में बट रहा है, ठीक है। गलत किए थे क्या कुछ, सुधार लो भाई। $7,000 भाई, 7,000 और 14,000, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका प्रैक्टिस क्लास में बनाओगे। 11 अगेन देखो गुडविल निकालने वाला क्वेश्चन है, ये चैप्टर 2 करने की बात करेंगे अपन। क्या हो गया 12 के आगे, चलो 12 का ना क्वेश्चन लिख लो, पता नहीं एक पेज मिस हो गया यहाँ पे। लिख लो क्वेश्चन, लिखवा दे रहा हूं।
आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा पूरा, ठीक है। क्वेश्चन पूरा ऐसा मत लिखो, ऐसा लिखोगे क्या? 1 मिनट 1 मिनट, नहीं यार ये शायद नहीं होगा। एक मिनट, हाँ लिखो मत, क्वेश्चन लिखो मत, 1 मिनट में। ठीक है, 12 दिख रहा है? ट्वेल्व दिख रहा है सबको? रीड करो, 12 रीड करो। सॉरी, सॉरी। क्या हो रहा है भाई, क्वेश्चन में क्या हो रहा है? दो पार्टनर है, बॉब और वेंडी। ये कार्टून जानते हो कि नहीं आप लोग? बॉब द बिल्डर नहीं जानते हो? बॉब द बिल्डर नहीं जानते होंगे, मेरे बचपन का कार्टून है, तो शायद नहीं जान, देखेंगे। बहुत अच्छा कार्टून है, देखना, ठीक है। देखते हैं, अगर अभी आखिरी में इस क्वेश्चन के बाद अगर आपका जान बचता है, ठीक है, तो कार्टून देख लेंगे, ठीक है। तो देख लो भाई, बॉब और वेंडी दो पार्टनर्स हैं, 5:3, इनका रेशियो क्या है? 5:3। नया पार्टनर इन लोगों का आ रहा है, कितना रेशियो चाहिए उसको? 3/10 ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। अब इसमें क्या हो रहा है? 3/10, हाफ ऑफ विच इज गिफ्टेड बाय बॉब एंड द रिमेनिंग हाफ इज टेकन बाय लियो इक्वली फ्रॉम बॉब एंड वेंडी। ऐसा वाला क्वेश्चन अपन रेशियो में करें, ठीक है। तो एक हाफ टोटल कितना है? 3/10, 3/10 के दो हिस्से, इक्वल हिस्से। तो 3/10 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा? 3/20, और 3/20, एक 3/20 बॉब दे रहा है, दूसरा 3/20 के दो हिस्से, 3/20 इंटू 1/2, 3/40, 3/40, एक बॉब दे रहा है, एक वेंडी दे रहा है, ठीक है। तो बॉब से ये दोनों उसका शेयर माइनस करोगे और वेंडी से उसका शेयर माइनस करोगे, ठीक है। तो न्यू रेशियो निकल जाएगा। और देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? गुडविल ऑफ द फर्म। बताओ, इस अमाउंट से एंट्री करोगे क्या? इस अमाउंट से एंट्री नहीं करोगे। और क्या ला रहा है ये? कैपिटल ला रहा है। कैपिटल का एंट्री करेंगे कि नहीं करेंगे? कैपिटल का एंट्री करेंगे। और ये क्या बोल रहा है? प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ न्यू पार्टनरशिप। नया पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हुआ 40,000, और यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट का भी जर्नल एंट्री करना है। तो क्या ही बड़ी बात है, प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ओल्ड रेशियो। नया 1 साल बाद की बात है ना। तो फिलहाल अभी ये छोड़ दो, ये प्रॉफिट के बारे में छोड़ दो। 3 एंट्री करना है, कैपिटल का एंट्री, पीएफजी लाने का एंट्री, पीएफजी का एडजस्टमेंट एंट्री। पीएफजी के एडजस्टमेंट एंट्री के लिए आपको सेक्रीफाइस चाहिए, उसके लिए आपको गेन सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। पहले तो आपको पूरा रेशियो का कहानी खेल पहले वो करना पड़ेगा। करो, ट्राई करो। न्यू रेशियो निकाल लिए तो मजा आ जाएगा। न्यू रेशियो निकाल लो।
इसका आया क्या ड्यूरेशन आ गया और आया इसका दो लोग का आया है ड्यूरेशन और कौन है भाई पढ़ने लिखने वाले बच्चे लोग कौन है भाई बता दो सॉल्व करके बताऊं सॉल्व करके बताऊं ध्यान दो इधर देख लो जिससे नहीं बन रहा इधर देख लो जिससे नहीं बन रहा इधर देख सकते हैं लियो का शेयर कितना है 3/10 इसके दो हिस्से है ना पहला हिस्सा बॉब से ले रहा है 3/10 कितना ले रहा है आधा ले रहा है तो 3/20 किससे ले रहा है बॉब से ले रहा है प्लीज इधर ध्यान दो अगर किससे नहीं बन रहा है ये वाला चीज नहीं बना तो इधर ध्यान दो दूसरा हिस्सा भी कितना हो रहा है 3/10 इंटू 1/2 3/20 अब ये क्या हो रहा है ये भी दो लोगों से ले रहा है कौन कौन बॉब और वेंडी ठीक है कितना कैसे रेशियो में ले रहा है इक्वल ले रहा है तो 3/20 इंटू 1/2 और 3/20 इंटू
1/2 कितना आ जाएगा? 3/40 और 3/40। तो बॉब टोटल कितना दे रहा है अपने शेयर से? 3/20 और 3/40। और वेंडी कितना दे रहा है? सिर्फ 3/40। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पे न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। बॉब, ठीक है, बॉब का क्या है? ओल्ड रेशियो कितना है? 5/8। ठीक है, 5/8। और इन दोनों का टोटल कर लो भाई, इसका और इसका टोटल कितना हो रहा है? 3/20 प्लस 3/40 कितना होगा? कितना होगा? 9/40 होगा। किसी को दिक्कत? 9/40 कैसे आ रहा है बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ, देख लो। डिनोमिनेटर मैच नहीं हो रहा है, तो ये बड़ा है तो ये वैल्यू ले लोगे। 40/20 कितना? 40/20 2, 2 इंटू 3 6। और 40/40 1, 1 इंटू 3 3। तो 9/40। तो टोटल जो बॉब है वो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 9/40। तो बॉब से आप 9/40 माइनस करोगे और वेंडी से 3/8 माइनस 3/40। और ये दोनों इससे इनसे माइनस करोगे और लियो में ऐड करो, या फिर लियो का डायरेक्टली जो न्यू शेयर है वो आप ले सकते हो। लियो का न्यू शेयर क्या है? 3/10। समझ में आ रहा है? अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है भाई। आगे आपका सॉल्व करो इसको, क्या हो जाएगा? 40 ले लोगे। दोनों में से ज्यादा बड़ा क्या है? 40 है, तो 40 ले लो। 40/8 कितना? 5। 5 5 जा 25 माइनस 9। और 5 अगेन 5 3 जा 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 16/40, 12/40। और यहाँ पे 10 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 40 है, ये 40 है और ये 10 है। तो क्या करना है? डिनोमिनेटर को मैच करने के लिए डिवाइड बाय 4 और इंटू 4। तो कितना आ जाएगा? 12/40। तो न्यू रेशियो क्या हो गया? 16:12:12। काटोगे तो कितना आ जाएगा? 4:3:3। ये आपका न्यू रेशियो आ गया। ये आपका न्यू रेशियो आ गया। प्लीज पूरा आपको इस तरीके से करना है। प्लीज अगर नहीं किए हो तो कर लो भाई। ये लो, देख सकते हो, देख के छाप दो भले, लेकिन ये सब चीजें मैं पढ़ाया हूँ, रेशियोज में अपन करें, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन करें। 25 कैसे आया भैया? 40/8 कितना? ये 40/8 5। 5 इंटू 5 25। 40/40 1, 1 इंटू 9 9। ये चीज आपको अभी तक नहीं आएगा, दिक्कत है। हाँ, कौन सा प्रॉफिट? न्यू रेशियो में 4:3:3 में। भैया बोल रहे ना, क्वेश्चन में क्या लिखा है? आफ्टर 1 ईयर। ऐसा है? नहीं, गलती हो गया होगा भैया। आफ्टर 1 ईयर है ना, तो न्यू रेशियो में बटेगा। हो रहा है ये सभी से। ये पार्ट अलग है, ठीक है, ये इससे मत जोड़ना। आपको ये देखना है बॉब, ये भी बॉब दे रहा है और ये वेंडी दे रहा है, ये तीन चीज। बॉब का टोटल सैक्रिफाइस निकाल दिए यहाँ पे। बॉब टोटल सैक्रिफाइस। यहां तक हो गया? न्यू रेशियो
प्लीज सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रेशियोज का लेक्चर देखो। क्या हुआ अर्णव, समझ में आ रहा है कि नहीं? अयान, हो गया? न्यू रेशियो आ गया? न्यू रेशियो के बाद क्या निकालोगे? सैक्रिफाइस निकालोगे। गेन सैक्रिफाइस, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, किसका किसका? बॉब और वेंडी। लियो का निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो कितना आ जाएगा? ओल्ड रेशियो है 5/8 और 3/8, और न्यू रेशियो क्या है? 4/10 और 3/10। क्या लोगे यहाँ पे? 80 आ जाएगा क्या? 40? नहीं नहीं, 40 और 40, तो क्या आ जाएगा? 9/40 और 3/40। क्वेश्चन दिखा, 80 आएगा कि 40 आएगा? नहीं, तुम लोग बता रहे हो भाई, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ भाई। इसको सॉल्व करो, गेन सैक्रिफाइस तुम लोग बता रहे हो मेरे को। 12 बाई न्यू रेशियो, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, नहीं ये है ना, न्यू रेशियो सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना भाई। 16, 12 और 12 को हमने सिंप्लीफाई करके क्या कर दिया? 4, 3 और 3। एलसीएम 40 आ रहा है, एलसीएम 40 आ रहा है, ये 80 बोल रहा है। कॉमन फैक्टर लेना पड़ता है ना भैया, ये लो यार। ठीक है, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 इंटू 2 40। कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है आपसे, तो 40, ठीक है? 40 डिवाइड बाई 8, 5 5 5 जा 25, माइनस 40 डिवाइड बाई 10, 4 4 4 जा 16, 9/40, और 40 डिवाइड बाई 8, 5 3 जा 15, और 4 3 जा 12, तो 3/40। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 9:3, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 9:3। क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है? आ गया गेन सैक्रिफाइस। कैश टू कैपिटल 50,000, कैश टू पीएफजी कितना? कितना? 36,000। लियो का शेयर कितना है? लियो का शेयर कितना है? 3/10 इंटू 3/10 करोगे, 10,800। 10,800 से पीएफजी का एंट्री चलेगा? नहीं समझ में आया? हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, 36,000 फर्म का गुडविल है ना।
फर्म का गुडविल है, आपको वो पूरे फर्म का गुडविल लेके आएगा क्या? वो अपना शेयर लेके आएगा। तो 36,000 इंटू 3/10। अब आप लोग इस क्वेश्चन को देख के बोलोगे सर अकाउंट्स तो बहुत डेंजर है, 12th तो बहुत मुश्किल है, गुडविल तो बहुत बेकार है। जबकि क्या दिक्कत है, बस रेशियोज कैलकुलेट करना नहीं आता आपको। ठीक है, एंट्रीज बता दे रहा हूं, देख लीजिए एंट्रीज। यहां तक हो गया ना सबका? ये वो न्यू रेशियो हो गया, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। अब एंट्रीज, एंट्रीज क्या है? पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कौन सा कैपिटल अकाउंट? लियोस कैपिटल अकाउंट 50,000। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं। दूसरा एंट्री, दूसरा एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना? प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? फर्म्स गुडविल, गुडविल इनटू क्या? एल्स शेयर ऑफ गुड, एल्स शेयर 36,000 इंटू 3/10, 10,800, 10,800, 10,800। अब इस 10,800 को सैक्रिफाइस में बांट लेंगे। दोनों बेचारे सैक्रिफाइस किए हैं, कौन कौन? बॉब और वेंडी। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बॉब्स कैपिटल अकाउंट टू वेंडीज कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे अमाउंट कितना लिखोगे? 10,800 इंटू सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना था? 9:3, 9/12 और 10,000 इंटू 800 जो भी है 3/12। 10,800। अब यहाँ पे वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा? 12, 12, 11, 11 इंटू 9, 99 क्या? 1100 इंटू 3 और 1100 इंटू यही आएगा क्या? 8 नहीं आ रहा यार। ऐसा है, सॉरी। 8,000, अच्छा ठीक है ना, 10,800। तो ये 3 एंट्री करने के लिए पूरा पीछे महाभारत हुआ है। वेलकम टू 12th क्लास। ठीक है, डन। समझ में आया? सभी को समझ में आया क्या कर रहे हैं? हो गया, सबका हो गया? प्लीज रिक्वेस्ट है, रेशियोज कंप्लीट करो। रेशियोज में प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा। ठीक है, और क्लास का टाइम देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, तो घर पे प्लीज आप लोग 8 तक बोल के रखिए, है ना? 8 तक, और भविष्य में 9, 9:30 तक भी, है ना? है ना?
डिनर ला लिया करो, ठीक है। चलिए यहाँ पे रोकते हैं क्लास, लेक्चर अपलोड कर दूंगा, देख लेना।